ईरान इस युद्ध को हारे या जीते वो अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट अमेरिका इस युद्ध को हार चुका है सो फार क्लियर। और चाइना और रसिया इस युद्ध को भी देखते देखते जीत रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? थिंक अबाउट ऐसा क्यों है कि ये कंट्री है वो हार रहे हैं। अभी आप आगे समझेंगे तो पता चलेगा। मिडिल ईस्ट के जो मालदार कंट्री है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन वगैरह, उन्होंने मीटिंग करके ये डिसाइड किया है कि हम है जो यूएस बॉन्ड में, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है उनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उनके इन्वेस्टमेंट है वो विड्रॉ करेंगे। इससे वॉर भले ही जीते या हारे, लेकिन यूएस इकोनॉमिकली वॉर इसको डाउनफॉल में जा रहा है। एक्चुअली ये एक धमकी मात्र थी। बॉन्ड में इन्वेस्ट करना बंद करे या नहीं करे वो अलग बात थी, लेकिन ये एक धमकी मात्र जरूर थी। इसका मतलब ये था कि जो मिडिल ईस्ट के मालदार कंट्री है वो तेल वगैरह, ऑयल जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ओपेक कंट्रीज बोलते हैं इनको, वो अपना सारा पैसा कमा के और कहाँ लगाएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हैं उनमें इन्वेस्ट करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेजरी बॉन्ड जो सेफ कंसिडर किया जाता है वहीं तो वो इन्वेस्ट करेंगे। वहाँ उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, लेकिन ये अब धमकी दे रहे हैं कि हम यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में जो इन्वेस्ट करना है वो बंद कर देंगे। इससे कियोस्क जनरेट होगा यूएस में, और यूएस की जो शेयर मार्केट वगैरह है वहाँ पे काफ़ी सफ़र करने को मिलेगा, और यूएस जो इकोनॉमी है वहाँ भी काफ़ी बबल देखने को मिलेगा। लेकिन गेम यहां भी नहीं है, गेम आगे समझने वाला है। लेकिन अमेरिका ईरान में एक्चुअली कर क्या लेगा, हो क्या जाएगा? इससे ज्यादा होगा कि रिजीम चेंज करेगा। रिजीम यदि चेंज कर भी लेता है, ईरान का क्या बिगड़ेगा? अफगानिस्तान में 15-20 साल तक अमेरिका बैठा था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वैसे ही ईरान में भी यदि ऐसा ही होता है और रिजीम चेंज हो जाती है, रिजीम चेंज होने के बाद में कुछ हो भी जाता है तो भी क्या हो जाएगा? ये जो खमेनी गवर्नमेंट के काफ़ी जो सिंपैथाइजर है वो भले ही पीछे सरक जाए, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो तालिबान की तरह गवर्नमेंट में पावर में आएंगे और गुरिल्ला वॉरफेयर करके कियोस क्रिएट करते रहेंगे। एक दिन वो जैसे तालिबान गवर्नमेंट में आया, पावर में आया, वैसे ही वो भी खमेनी के जो सिंपैथाइजर वो भी आ जाएंगे। अल्टीमेट जो है वो अमेरिका का ही नुकसान होने जा रहा है। अफगानिस्तान में भी अमेरिका को कुछ हाथ नहीं लगा, वैसे ईरान में भी कुछ लगने को दिख नहीं रहा है। लेकिन इस बात को जो मिडिल ईस्ट के काफ़ी कंट्री है वो बिल्कुल समझ चुके हैं कि ऑयल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी के एक फॉर्म में क्यों सेल कर रहे हैं, वो डॉलर में पेट्रोल क्यों सेल कर रहे हैं, ऑयल वह है जो क्यों सेल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि उनको अभी समझ में आ रहा है कि रसिया और जो चाइना है उनका देख के उनको समझ में आ रहा है कि अब जो ब्रिक्स करेंसी है या फिर ब्रिक्स जो नेशंस है उनके साथ में जाना उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता दिख रहा है। ब्रिक्स की लास्ट मीटिंग हुई थी, उसमें जो मिडिल ईस्ट कंट्री है उनको रसिया और चाइना काफ़ी हद तक समझाने में कारगर हुए थे, जिसमें इंडिया भी मेंबर है हाल। तो उन्होंने कहा था कि आप डॉलर में ही क्यों पेमेंट कर रहे हैं, डॉलर में यदि पेमेंट करते हैं तो आपके कियोस्क के टाइम में अमेरिका धोखा ही देगा। जैसे 300 अरब डॉलर जो रसिया के फ्रीज कर दिए थे यूक्रेन और रसिया युद्ध के टाइम पे, वैसे ही रसिया ने ये समझाने का प्रयास किया कि आपके साथ में भी अमेरिका ऐसा ही धोखा करने जा रहा है। रसिया कहने में ये कारगर हुआ कि अमेरिका डॉलर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है, वो स्विफ्ट सिस्टम से निकाल देता है जब उनके हाथ से बात निकल जाती है। और काफ़ी हद तक ये भी समझाने का प्रयास किया कि ब्रिक्स करेंसी में इन्वॉल्व हो सकता है मिडिल ईस्ट। उसमें काफ़ी हद तक उस मीटिंग में यूएई, कतर, बहरीन वगैरह ब्रिक्स के मेंबर भी बन गए थे, लेकिन सऊदी अरेबिया उस टाइम भी मेंबर नहीं बना था। उन्होंने कहा था कि हम अभी तक कंसिडर कर रहे हैं कि बने या नहीं बने मेंबर। तो अभी उनको समझ में आ गया होगा कि क्यों मेंबर बनना चाहिए ब्रिक्स का और क्यों नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाइना और जो रसिया है उनके लफड़े में पड़ने से बेस्ट है कि यूएसए अच्छा आदमी है, उसके संगत में जाएंगे हम तो अच्छा कुछ हो जाएगा हमारी ज़िंदगी में। लेकिन अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को मेजरली समझ में आ चुका है कि अमेरिका बहुत दूर से लड़ाई लड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि इतनी दूर से लड़ाई लड़ने के बाद में कियोस्क में सिर्फ मिडिल ईस्ट को डाल रहा है, उनका कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा कुछ भी बच नहीं रहा है। उन्होंने ये भी देखा है कि हमारे जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स है वो भी बहुत हद तक घट चुके हैं और इकोनॉमिक्स क्राइसिस भी आने वाले हैं, ऐसे देखने को मिल रहा है। और हमले भी हो रहे हैं, जैसे बुर्ज खलीफा पर भी हमला हुआ है अभी रिसेंट में ही। अब उनको समझ में आ रहा है कि क्यों ना डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स करेंसी या फिर युआन वगैरह करेंसी में क्यों नहीं व्यापार किया जाए, या फिर गोल्ड में क्यों नहीं व्यापार किया जाए। उनको ये अब रियलाइज़ हो रहा है।
काफ़ी हद तक। सो फार यदि देखा जाए तो इन कंट्रीज़ को रियलाइज़ हुआ कि यदि हमें वो रुकवाना भी है लेकिन हम रुकवा नहीं पा रहे हैं, इसका मेजरली कारण ये रहता है कि जो अमेरिका है वो यदि वो रुकवाने का इनकी तरफ से प्रपोजल जाता है तो वो इनके एसेट्स है वो फ्रीज़ कर देगा। यदि एसेट्स फ्रीज़ कर देता है तो वही रसिया वाले हालात इन पे हो जाएंगे, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से इनको निकाल दिया जाएगा। निकालने के बाद में इनके पास में बचेगा कुछ नहीं। इससे पहले ये अपने जो दूसरा अल्टरनेट है वो तलाशने का प्रयास कर रहे हैं।